वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए जब आप ताउम्र अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं, या यूँ कहें कि आप अपना सब कुछ कुर्बान करके किसी चीज़ को पाने की चेष्टा करते हैं, और सब कुछ करने के बावजूद अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप सरकार पे भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके मांगों को सरकार आसानी से मान सकती है? क्या आपको लगता है कि इस देश के मीडिया कर्मी, इस राज्य का मीडिया आपका सपोर्ट करेगा? आप उस मीडिया कर्मी की बात करते हैं जो सिर्फ उन दल्लों का सपोर्ट करता है, जो दल्ले कभी भी आपका साथ नहीं दे सकते। आपको अपने ज़मीर को जगाना होगा, आपको अपने हक के लिए आपको ही आगे आना होगा। आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। जिस मेरिट में, जिस दम पे आप आते हैं ना, उस मेरिट के साथ कई लोगों का सपना जुड़ा हुआ होता है, और जब आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है यहाँ चंद नेताओं के चंद बातों से, क्या आप झुक सकते हैं? अपने ज़मीर को मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। तो ये आपकी लड़ाई है, आप ही को लड़ना होगा। जीतना आप ही को है, तो लड़ाई में भाग आप ही को लेना होगा। यहाँ किस पे भरोसा करते हैं आप? इस राज्य के प्रशासन विभाग पे, इस राज्य के मीडिया कर्मी पे? कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। आप अकेले हैं, अकेले ही आपको लड़ना होगा। यहाँ कोई आपका नहीं है। आप युवा हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, जब आपको पढ़ने के लिए घर वाले कहीं आपको भेजते हैं, तो शायद बहुत लोगों का उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ होता है। आप आपस में मत लड़ो, आपको आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप गुट में क्यों बढ़ते हो? क्यों लड़ना चाहते हो एक दूसरे के साथ? लड़ना है तो अपने युवा शक्ति का असली ताकत उसे दिखाओ। क्या क्या हासिल करना चाहते हो? एक जॉब तो मिल नहीं रही और आपस में लड़ते हो। अपनी शक्ति का प्रयोग वहाँ करो जहाँ तुम्हें करनी चाहिए, लेकिन तुम तो आपस में लड़ने में लगे हो ना। तुम्हें तो बस अपनी पब्लिसिटी चाहिए। लड़ते रहोगे पर कुछ मिलेगा नहीं। जहाँ लड़ना है वहाँ नहीं लड़ोगे। तुम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं हो। जो हुनर तुझ में मेरिट में आने का है ना, वो हुनर उस आंदोलन में दिखाओ ना, दिखाओ। उन दल्लों को समझाओ जो चंद शब्दों में मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर देते हैं। उस मीडिया कर्मी को समझाओ जिसे बात करने का ढंग नहीं है और वो आपको बोलता है कि मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट। क्या बात करते हो? अपने सेंस का प्रयोग करो। अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तुम आपस में मत लड़ो। अगर स्टूडेंट्स ही एक दूसरे के बीच में रोड़ा बढ़ने लगेंगे तो इस राज्य का क्या होगा? वैसे ही ये सरकार क्या है, आप समझ ही रहे हैं। आपको अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आना होगा। यहाँ कोई आपका सपोर्ट नहीं करता। हमारे देश और हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि हमें पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको चंद नेताओं के सामने झुकना पड़ता है जिन्हें कुछ सेंस नाम का चीज़ जिनके पास है ही नहीं। ये दुर्भाग्य ही है ना तुम्हारा कि तुम्हें उन नेताओं के सामने झुकना पड़ता है जिनका कोई हैसियत नहीं, जिनका व्यक्तिगत तौर पे कोई नॉलेज नहीं, जिनके पास अंदरूनी न तो शक्ति है, न दिल है, न ताकत है। तुम में तो सब कुछ है, तो हुनर को जगाओ, आपस में मत लड़ो। तुम मेरिट में आए हुए हो ना। और मैं तमाम अपने साथियों से बोलना चाहूँगा, आप नॉन मेरिट में आए हुए हैं ना। क्या आपका ज़मीर ख़त्म हो चुका है? आप में इंसानियत नहीं है? आप सच का सामना करो, सच का साथ दो। आज नहीं तो कल मुकाम तो सबको पाना है, पर क्या पैरों तले रौंद के जाना है? हक है तुम्हारा, इसे मत जाने दो। आगे आओ, लड़ो, लड़ते रहो, तब तक लड़ो जब तक तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मिल ना जाए। तुम झोंक दो अपनी हर ताकत, जिसको झुकाने के लिए वो लोग लगे हैं तुम्हारे पीछे। तुम उसी शक्ति को कमजोरी ना बना करके अपनी मजबूती बनाओ और लग जाओ उनके पीछे। मेरिट में आने का हुनर है तुम में, तो झुकाने का भी हुनर है। अपनी ताकत को पहचान करके आगे आओ। मत लड़ो दोस्तों, आपस की लड़ाई से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, और जहाँ मिलने वाला है वहाँ तो तुम जा ही नहीं रहे हो। मत डरो किसी से, तुम एक हो।
और तुम मेरिट में आकर के अगर एक नहीं हो सकते तो फिर उनका क्या कहना, जिनका काम ही है तुम्हें झुकाना, हर मोड़ पे तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम दबे पांव रौंदे जाओ। क्या तुम भी यही चाहते हो? क्या तुम्हारा भी परिभाषा यही है? क्यों लड़ते हो अपने मेरिट और अपने शान के लिए, जिस राज्य में परीक्षा लेने के बावजूद कभी इतिहास में एक ऐसा एग्जाम लिया जाए जिसमें मेरिट का जिक्र किया जाए और मेरिट बनाने के बाद तुम्हें रैंक दिया जाए और उस रैंक को कहा जाए कि ये टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है। ये परिभाषा सिर्फ बिहार में ही दिया जा सकता है ना। कैबिनेट से सीट को अलॉटमेंट करने के बावजूद जो नोटिफिकेशन आता है, क्या वो नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है? ये तुम्हारे ही बिहार में हो सकता है ना। यही हो सकता है। अपने जमीर को मत दबाओ। जो तुम्हें दबाने की चेष्टा कर रहे हैं उन्हें रौंद डालो। अपने शक्ति को पहचानो। मत लड़ो दोस्तों। तुम सब कुछ पा सकते हो। हुनर को पहचानो। तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, तुम पे बहुत सारे लोग टिके हुए हैं। उन पे तुम्हें भरोसा करना होगा, तुम्हें आगे आना होगा। वरना अगर अपने ज़मीर को ऐसे ही मारते रहोगे तो पता नहीं तुम कल क्या पाओगे या नहीं पाओगे, पर तुम्हें जो नीचे झुकाना चाहते हैं उनका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अगर इस देश के युवा और इस राज्य के युवा खुद ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और हकीकत का साथ नहीं देंगे तो ये क्यों भूल जाते हैं कि आगे चल के उनके भी बच्चे होंगे और उन्हें भी इसी चीज़ का मुहताज रहेगा कि सच का हम साथ नहीं दिए थे तो आज मेरे साथ भी सच नहीं हो सकता। आप अपने ज़मीर को जगाओ, सच का साथ दो। आप कहीं हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक रहना सीखो। अगर एक नहीं रहोगे तो फिर यहाँ तुम्हें वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं। जो लोग खुद शिक्षा से नहीं जुड़े हैं वो तुम्हें क्या समझेंगे? जिनके पास खुद कोई एजुकेशन नहीं है वो तुम्हें क्या समझेंगे? तुम अपने ज़मीर को जगाओ। ज़िंदगी है यार, इम्तहान तो हमें देनी ही है, पर ये सोचो कि क्या जीवन भर इम्तहान ही देते रहोगे? जीवन के मुकाम पे अगर तुम्हें ठोकर लगती है तो लगे, पर ठोकरों से सीखना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। एक हो जाओ, एक हो करके सामने आओ। अगर नहीं आओगे तो ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हारी चलती रहेगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और वैसे क्या हो रहा है? 11 से तो झेलते ही आ रहे हो, 19 में भी कहानी वही है, 17 में भी तुमने वही खेल खेला। क्या तुम यही खेल खेलना चाहते हो? और क्या तुम्हारा यही सपना है? 1000 वादे ना करो, वादा एक ही रखो, तमन्ना एक रखो। बस मेहनत इतना लगा दो कि तमन्नाओं से तमन्ना तुम्हारा बढ़ता चला जाए और मंजिल तुम्हारा एक बने, लेकिन मंजिल के पीछे तुम्हारा मकसद हजारों बन जाए। इस जुनून के साथ आगे बढ़ो दोस्तों, एक साथ रहो। यहाँ पे इस देश में, इस राज्य में स्टूडेंट्स का कोई नहीं है। अगर इस देश के युवा अगर एक साथ नहीं आएंगे, अगर वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपसी मतभेद के साथ अगर वो लड़ते रहेंगे तो उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं आप सभी से फिर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी STET के तमाम मेरिट कैंडिडेट हैं, जो हमारे भाई नन मेरिट में भी लोग हैं, सभी लोग एक साथ रहें और नन मेरिट वाले आप लोग भी मेरिट का सपोर्ट करें। वरना अगर आपका ज़मीर, अगर ऐसे ही आप अपने ज़मीर को मारते रहोगे तो क्यों भूल जाते हो कि आने वाले समय में इसके भुगत भोगी तुम भी बनोगे। सच का सामना करो, कभी भी सच से मुंह मत मोड़ो। वैसे सरकार तो यही चाहते हैं, लेकिन तुम एक स्टैंड पे रहो, एक साथ लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, शांत न रहो और कभी भी कुछ आपसी चाहत और बस अपने सेल्फ अचीवमेंट या सेल्फ कुछ खुशी के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि तुम्हारे दिल में कुछ है, सिर्फ उसे पाने के लिए सबको मत रहो दो। कभी सुन लिया करो, हमेशा कहने का भी भाषा मत रखो, कभी सुनने का भी अपना कान खोल करके रखा करो। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एकजुट, एक साथ रहें। हम और आप तो मिलते रहेंगे, पर मंजिल के लिए लड़ाई लड़ने में जो मज़ा है वो चैन से सोने में कहाँ। जो चीज़ पाने में मज़ा है वो देखने में कहाँ। जो चीज़ अगर सच में आसानी से ही मिल जाए तो फिर कठिन परिस्थितियों से लड़ने का मज़ा ही कहाँ। कभी पाना है तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा तुम्हें। जोड़ लगा दो एक साथ। STET मेरिट के कैंडिडेट हो, दमखम दिखाओ, साथ आ जाओ, एक